हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं क्यू, जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले एंट्री होती है इसमें, उसको हम लोग सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एलिमेंट्री चीजें कि क्यू की डिफिनीशन क्या होती है, कैसे क्यू रिप्रेजेंट होता है एरे के फॉर्म में, उसमें इंसर्शन की एल्गोरिथम, उसमें डिलीशन की एल्गोरिथम, इस तरीके से। और हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्यू एज लिंक लिस्ट, या जिसको हम लोग लिंक्ड क्यू भी बोलते हैं। तो जैसे हमने एरे के फॉर्म में अगर क्यू बनाया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देख चुके हैं। तो अगर आप कोई लिंक लिस्ट है, अगर हम उसको क्यू की तरह यूज करना चाहते हैं तो क्या कुछ करेंगे हम लोग इस लेक्चर में, यही हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिर क्यों हम लोग, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हम लोग क्यू को लिंक लिस्ट के फॉर्म में बना रहे हैं जबकि एरे में बनाना सीख चुके हैं। क्या डिमेरिट्स है, किस टाइप के प्रॉब्लम से जो क्यू है वो एरे के तरीके से जो रिप्रेजेंटेड क्यू है, क्यू एज एरे, वो किस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रही है या किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग उसमें जब एरे के फॉर्म में क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब हम लोग लिंक लिस्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग लिंक्ड क्यू को देख लेते हैं और उसमें इंसर्शन और डिलीशन की एल्गोरिथम को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में ये लेक्चर स्टार्ट करें। तो हम लोग इस लेक्चर में देखना है हमें क्यू एज लिंक लिस्ट, या इसको हम लोग लिंक्ड क्यू भी बोलते हैं। तो जैसे जब हम एक पहले सिंपल लिंक लिस्ट बना लेते हैं, जिससे सपोज करिए ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, ये फर्स्ट नोड है जिसको हम हेड नोड भी बोलते हैं, और ये कुछ नोड्स दी हुई हैं लिंक लिस्ट में। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, सपोज करिए 100, तो यहाँ पे होगा 100, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। इसका एड्रेस सपोज करिए है 140, तो यहाँ पे 140 लिखा है, इसका मतलब है ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसका एड्रेस है 150, तो इसका मतलब है 150 यहाँ पे है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। सपोज करिए ये लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ये लास्ट नोड है, तो यहाँ पे नल हम प्लेस कर देते हैं। अब ये लिंक लिस्ट है, तो ये तो एक सिंपल लिंक लिस्ट है, ये तो क्यू का तो कोई यहाँ पे क्या कहीं भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे स्टार्टिंग में कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं। लिंक लिस्ट तो पूरा खुला दरबार है, चाहे जहां आप नोड इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस लिंक लिस्ट को क्यू बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे। प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्शन की इंसर्शन केवल एक एंड पे हो और डिलीशन केवल एक एंड से हो, मिड में इंसर्शन डिलीशन ना हो। पहली चीज, दो पॉइंटर बनाने होंगे, एक फ्रंट और एक रियर। फ्रंट उस एंड को पॉइंट करेगा जिस एंड पे आप नोड डिलीट करेंगे, और रियर उस एंड को पॉइंट करेगा जिस एंड से आप नोड को इंसर्ट कर रहे होंगे। तो सपोज करिए हम लोग यहाँ पे इस एंड को बना लेते हैं फ्रंट। जाहिर सी बात है इसी को बनाना भी चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्यू में फ्रंट पे वही होता है जिसको हमें प्रोसेस करना हो, और हमेशा फर्स्ट नोड जो होती है वो पहले नोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और तो अगर इसको हमने बना लिया फ्रंट, तो इसको हमें बना लेना होगा एक हम रियर पॉइंटर ले लेंगे, और उसमें हम लोग एड्रेस इसका स्टोर करा लेंगे 150 का, यानी कि ये जो रियर है ये 150 को, इस वाले नोड को, यानी कोई नोड इंसर्ट होना होगा तो इसके बाद होगा, रियर को हम रियर नेक्स्ट पे भेजेंगे और वहां पे, और अगर कोई डिलीट होना होगा या प्रोसेस होना होगा तो फ्रंट से होगा एक फ्रंट में। यानी जो अभी फ्रंट है वो फर्स्ट को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट में एड्रेस है 100 और फर्स्ट में भी एड्रेस है 100, तो फ्रंट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को ही रिप्रेजेंट कर रही है इस केस में। और ये हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि डिलीशन यहाँ से और इंसर्शन यहाँ से होगा। ये हम प्रोग्राम में अपने इस तरीके की बाउंडेशन लगा देंगे जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब सवाल ये है कि इसमें अगर हमें इंसर्ट करना होगा, नोड इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट में, तो कैसे करें। तो याद करिए लिंक लिस्ट, सिंपल लिंक लिस्ट में जैसे हमने नोड इंसर्ट करने की जो तरकीब बताई थी कि हम मेमोरी में 4 एरिया हमने बताया था कि हीप, स्टैक, कोड इटसेल्फ और ग्लोबल वेरिएबल्स, इस तरीके से करके 4 पार्ट में बांटा था, और बोला था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे स्पेस जो है वो हीप से एलोकेट होता है।
इसके बाद हमने ये बताया था कि हीप जो होता है, हम लोग मान लेते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए कि हीप एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही है। वहां पे हम लोग अवेल चेक करते हैं कि हीप में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल है तो जितना स्पेस की आपने रिक्वायरमेंट भेजी है उतना स्पेस इसको एलोकेट हो जाएगा और यहाँ पे नोड इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट करना होगा तो यहाँ से डिलीट होगा। ये सिंपल है कि फर्स्ट नोड ही डिलीट होगा, तो फर्स्ट को पहले फर्स्ट के नेक्स्ट पे भेजेंगे यानी 140 पे, फ्रंट को भी फ्रंट के नेक्स्ट पे भेजेंगे और इसको किसी, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए। अभी जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो इसी चीज का रोल है कि कैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी को एल्गोरिथम के फॉर्म में स्टेप्स में लिख देंगे हम लोग। तो अवेल से हमें लेना पड़ेगा, अगर हमें इंसर्ट करना है तो, डिलीट करना है तो डिलीट करके और फिर हमको अवेल में ऐड कर देना चाहिए। ये है गुड प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हम लोग आइए चलिए देखते हैं इसमें इंसर्शन का कैसे हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन इन लिंक्ड क्यू। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं लिंक क्यू इंसर्ट। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही नाम दें। क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक हमारे पास इन्फो होनी चाहिए जिसको हमें इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट में। हमारे पास नेक्स्ट होना चाहिए, हमारे पास फ्रंट होना चाहिए क्यू का, हमारे पास रियर होना चाहिए क्यू का, अवेल होना चाहिए जहां से हम नोड लेंगे, और एक हमारे पास टेम्प रहना चाहिए कि जिसमें हम स्टोर कराएंगे, जिस पॉइंटर को हमें स्टोर करना हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर हमें नोड इंसर्ट कराना है और अगर अवेल में नल हो जाए, सबसे पहले तो अगर अवेल में नल हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओवरफ्लो हो गया है, जो मेमोरी अब नहीं है, तो हम मानेंगे कि क्यू फुल हो गई है, तो इसका मतलब है देन ओवरफ्लो। एंड अगर मेमोरी नहीं है तो हमें यहीं से रिटर्न करना पड़ेगा, हम नोड इंसर्ट नहीं करा पाएंगे नई नोड। ठीक है, अदरवाइज अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो क्या हो, तो हम लोग एक न्यू नाम की नोड बनाएंगे और न्यू में हम लोग रखेंगे अवेल का एड्रेस जो भी है, न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू क्या करेंगे, न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट। अवेल को जो भी अब नेक्स्ट खाली ब्लॉक है मेमोरी में उसको अवेल पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फो ऑफ न्यू, सपोज करिए इन्फो ऑफ न्यू। अब ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है, सपोज करिए इसमें हमें ये नोड इंसर्ट करनी है, डी वैल्यू इंसर्ट करनी, तो डी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इन्फो न्यू, ये न्यू नोड हो गई। न्यू सपोज करिए इसका एड्रेस है 180, तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू, यहाँ पे हमने रख दिया डी अवेल से लेके। इन्फो न्यू इक्वल्स टू हम न्यू इक्वल्स टू रख देंगे हम लोग आइटम, जो भी हमारा इंसर्ट करना है, यानी कि डी हमने उस नोड में या उस मेमोरी लोकेशन पे डी हम लोगों ने रख दिया। एंड इन्फो न्यू इक्वल्स टू आइटम एंड न्यू का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड है, न्यू के नेक्स्ट में हम क्या रख दें, न्यू के नेक्स्ट में अभी क्या होगा, न्यू के नेक्स्ट में अभी जो अवेल अब जो जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस होगा, क्योंकि हमने अवेल से निकाला है। तो न्यू के नेक्स्ट में हम रख देते हैं नल। नल इसलिए बिकॉज हमें जो नोड इंसर्ट हो रही है वो इसके बाद इंसर्ट होगी। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें रियर को रियर के नेक्स्ट पे ले जाएं और रियर इक्वल्स टू न्यू कर दें इस तरीके से। अब हमें क्या करें, जरा एक चीज और पहले चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो पहला नोड भी तो कभी ना कभी इंसर्ट हुआ होगा, ये भी तो कभी ना कभी इंसर्ट हुआ होगा, ए जो है,
तो इसकी भी कंडीशन हमें चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं जो हम इंसर्ट कर रहे हो पहला ही नोड तो नहीं है। तो अगर ऐसा कब चेक होगा, एरे की तरह जब लिंक लिस्ट थी तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1 जब हो रहा था तो फर्स्ट नोड के इंसर्शन का केस हो रहा था। यहाँ पे फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू नल हो जाएगा तो हम मानेंगे कि एक भी उस लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, यानी कि जो नोड इंसर्ट हुई है यही फ्रंट भी बनेगी, यही रियर भी बनेगी, यही फर्स्ट भी बनेगी। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, अगर फ्रंट और रियर दोनों नल हो जाएं, देन अगर फ्रंट और रियर नल है इसका मतलब है कि हमारे उसमें एक भी नोड नहीं है हमारे लिंक लिस्ट में, देन फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू न्यू, फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू न्यू। ये पहले नोड का इंसर्शन का केस है जब ए इंसर्ट हुआ होगा, यहाँ पे जब ए इंसर्ट हुआ होगा तो यहाँ पे नल ही रहा होगा और इस तरीके से फर्स्ट नोड के इंसर्शन का केस है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो इस इफ का लिखे हम लोग एल्स, अगर ऐसा ना हो तो क्या करें हम लोग, तो रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोग कर दें न्यू। रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू करने का क्या मतलब है, रियर नेक्स्ट, रियर का नेक्स्ट ये है जो रियर इसको पॉइंट कर रहा है, रियर का नेक्स्ट ये है जहां पे नल है, तो यहाँ पे रियर नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू करने का मतलब है कि यहाँ पे आ गया एड्रेस 180 और ये अब इसको पॉइंट आउट करने लगा, ठीक है। एंड रियर इक्वल्स टू न्यू, रियर को कहाँ हमें भेज देना चाहिए, न्यू पे। क्यों, क्योंकि अभी रियर जो है इसको पॉइंट आउट कर रहा है और अब रियर किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। और फिर हम इसके बाद लिख दें नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्शन की एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं उस क्यू में जो लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग डिलीशन की भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। डिलीट करना हो तो क्या करना होगा, फ्रंट को डिलीट करना है तो हम लोग फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट पे भेज देंगे, एक टेम्प ले लेंगे और टेम्प में रख लेंगे फ्रंट का एड्रेस और फिर फ्रंट को फ्रंट नोड नेक्स्ट पे भेज देंगे और फिर उसका एड्रेस जो है फर्स्ट नोड में हम लोग स्टोर करा देंगे। अगर एवेल में रिटर्न कराना है तो एवेल में रिटर्न करा दें। तो हम लोग लिख लेते हैं डिलीशन फ्रॉम लिंक्ड क्यू, ठीक है। डिलीट क्यू लिंक्ड, ठीक है। क्या चीजें हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए इन्फो चाहिए, नेक्स्ट फ्रंट रियर टेम्प में हम लोग एड्रेस फ्रंट का पहले स्टोर करा लेंगे और आइटम में हम लोग उसको रख देंगे जो डिलीट हो रहा है क्यू से, जो बाहर निकल रहा है, ताकि अगर कभी कंपैरिजन या देखना हो कि हाँ क्या वैल्यू डिलीट हुई है तो उसके लिए ये यूज हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अब डिलीट कर रहे हैं, इंसर्शन के टाइम पे हम चेक किए कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो डिलीशन के टाइम पे भी हमें चेक करना चाहिए सबसे पहले कि हम लोग डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है क्यू पहले से ही एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो हो जाएगा और हम लोग वहां से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। कब होगा क्यू एम्प्टी इफ फ्रंट इक्वल्स टू, अगर फ्रंट पे नल हो इसका मतलब है कि क्यू एम्प्टी है। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल देन अंडरफ्लो, ये मैसेज प्रिंट करा लो कि अंडरफ्लो एंड रिटर्न। अदरवाइज सेट टेम्प इक्वल्स टू, टेम्प में हम लोग फ्रंट का एड्रेस स्टोर करा ले रहे हैं
ठीक है, सेट टेम्प इक्वल्स टू फ्रंट, आइटम इक्वल्स टू टेम्प इन्फो। टेम्प इन्फो का क्या मतलब है? टेम्प अभी किसको, फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्प जो है वो फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोगों ने उसकी जो वैल्यू है ए को डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज करिए ए को, अगर ए को डिलीट कर रहे हैं तो हमने ए को रख लिया टेम्प उसमें, आइटम में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रंट इक्वल्स टू क्या रख दें हम, फ्रंट इक्वल्स टू कर दें हम नेक्स्ट ऑफ टेम्प, फ्रंट इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ टेम्प। नेक्स्ट ऑफ टेम्प में टेम्प ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाली नोड को, तो नेक्स्ट ऑफ टेम्प बी वाली नोड है, जिस नोड में बी रखा हुआ, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑफ टेम्प, नेक्स्ट ऑफ टेम्प इक्वल्स टू क्या हो जाए, नेक्स्ट ऑफ टेम्प इक्वल्स टू हो जाए अवेल। ये क्यों? क्योंकि जो स्पेस हम अब इस स्पेस को खाली कर रहे हैं, इसको हम अवेल में ऐड कर रहे हैं, एंड अवेल इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। और इसके बाद हम कर दें रिटर्न, हो गया एल्गोरिथम। आसान है, कैसे करें? सपोज करिए, समझना है, अगर आपको नहीं समझ में आया, सपोज करिए ये सिचुएशन है, ए को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे पहली वाली लाइन में जो लिखा है हमने फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट में नल तो है नहीं, फ्रंट में 100 है, ये किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंडरफ्लो तो होगा नहीं, यानी ये नोड को हमें डिलीट होना है। तो टेम्प एक हमने लिया हुआ है, टेम्प नाम का वेरिएबल, और टेम्प में हमने किसका एड्रेस रख दिया, टेम्प में हो गया 100, यानी टेम्प भी इसी नोड को रिप्रेजेंट करने लगा। इन्फो आइटम नाम का एक हमने वेरिएबल लिया है, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो सकता है। आइटम इक्वल्स टू इन्फो टेम्प, यानी कि आइटम इक्वल्स टू हो गया क्या हमारे पास, ए, ठीक है। आइटम इक्वल्स टू ए हो गया। फ्रंट को कहाँ भेज दें अब हम, फ्रंट को भेज दें कहाँ पे, नेक्स्ट ऑफ टेम्प पे। टेम्प भी यहीं पे कर रहा है, या नेक्स्ट ऑफ फ्रंट पे कह लो, तो फ्रंट जो अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब फ्रंट, ये या इसको ना रिप्रेजेंट करके किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट ऑफ टेम्प। ये जो टेम्प है, ये इसके टेम्प के नेक्स्ट में हम अवेल का एड्रेस, यानी कि अब यहाँ से जो इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, अब हम इसको पॉइंट आउट कराना छोड़ के, और सॉरी फ्रंट, हाँ, फ्रंट इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ टेम्प, फ्रंट इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ टेम्प, यानी कि फ्रंट में हम इसका एड्रेस रख दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ टेम्प में हम क्या कर रहे हैं, अवेल को, नेक्स्ट ऑफ टेम्प में अवेल को, यहाँ पे एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं अगर करना है तो, फर्स्ट इक्वल्स टू फ्रंट, इसको इधर शिफ्ट करने के बाद तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा 140। एक्चुअली क्यू में हम फ्रंट फर्स्ट नोड ना भी रखें तो काम चल जाएगा, फर्स्ट के जगह पे हम फ्रंट यूज कर ही रहे हैं, बट हमने यहाँ वो पुरानी डिफिनीशन थी जैसे क्यू की, उस तरीके से आपने समझा है, तो यहाँ पे हमने रख लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑफ टेम्प अब इसको रिप्रेजेंट, यहाँ पे अवेल का एड्रेस, तो ये कहीं पे जो खाली नोड्स होंगी उधर जाके रिप्रेजेंट करने लगेगा, यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा और ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये नोड यहाँ से हट गई है। इस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट से डिलीशन की एल्गोरिथम लिख सकते हैं। अब हमें जरा क्यों हम अब ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्यों हम ये लिंक्ड क्यू पढ़ रहे हैं। एरे को जब हम लिंक लिस्ट, एरे को जब हमने क्यू की तरह बना ही लिया था, तो लिंक लिस्ट की क्या जरूरत पड़ी। एक्चुअली याद करिए, एरे डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी। जैसे एक तो प्रॉब्लम थी ये कि स्टैटिक था, एरे की प्रॉब्लम ये थी कि स्टैटिक था डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि एक बार एरे का साइज जो हमने डिक्लेयर किया वही साइज रहेगा, बढ़ेगा नहीं, एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, एरे जो है हमेशा कॉन्टिग्यूअस रहेगा,
एक के बाद एक एलिमेंट को रखना ही पड़ेगा। और क्यू में ऐसी सिचुएशन आ रही थी कभी कभी कि फ्रंट यहाँ पे है तो रियर यहाँ पे है, आ रहा था ना ऐसा, तो ये बीच के स्पेस खाली। अब इसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा ओवरहेड लगेगा। तो ये जो एरे की दो प्रॉब्लम्स थी एरे डेटा स्ट्रक्चर की, वही क्यू में भी आ गई, एज इट इज इनहेरिट हो गई, वहां से लेके ये अपने साथ आ गया। इसीलिए हम लोग अब लिंक लिस्ट को क्यू की तरह बना रहे हैं कि ये इन प्रॉब्लम से लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, तो स्टैटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और लिंक लिस्ट में ये बीच का स्पेस खाली और इधर उधर का तो कोई चक्कर है नहीं, तो एक तरफ से आप डिलीट कर रहे हो और एक तरफ से इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। इसीलिए हम लोग लिंक लिस्ट के फॉर्म में क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था क्यू के बारे में कुछ चीज़ें, जो कि क्यू एज एरे और क्यू एज लिंक लिस्ट और उसमें इंसर्शन डिलीशन के एल्गोरिथम। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात जरा सा हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि जैसे अगर सबसे पहले जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस में हमने कई सारे ऑपरेशन बताए थे। हमने बताया था ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, इस तरीके से कई सारे हमने बताए थे। लेकिन जब हम स्टैक और क्यू की बात कर रहे हैं तो हम लोग केवल इन्हीं दो की बात कर रहे हैं, इसकी कोई चर्चा हमने की नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली जो क्यू है और जो स्टैक है यहाँ पे सिरे बंधे हुए हैं। जैसे जो हमारा स्टैक है वो बाल्टी की तरीके है, यहीं से रखना है और यहीं से निकालना भी है। जो हमारा क्यू है ये भी इधर से इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी और इधर से इंफॉर्मेशन अंदर आ रही। सर्चिंग का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होगा। आप किसको सर्च करोगे? हमेशा जो क्यू में है हमेशा एक्सेसिबल लोकेशन ये है अगर ये फ्रंट है तो, उसी तरीके से स्टैक में हमेशा एक्सेसिबल लोकेशन ये है अगर ये टॉप है तो यहाँ पे सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग हर नोड पे जाने का कोई सेंस बन नहीं रहा। यहाँ पे केवल हम या तो वैल्यू रख सकते हैं या तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब केवल रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो हमेशा कांस्टेंट टाइम होगा, जिसको हम लोग बिग O ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट टाइम को टॉप पे ही रखना है, टॉप से ही निकालना है, कहीं ढूंढना है नहीं। एरे में n के टर्म में लग रहा, तो इसीलिए ये जो लिंक लिस्ट और क्यू डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। एक एलिमेंट को रखने और निकालने में हमेशा उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रंट पे रखना है से निकालना है, वहाँ पे टॉप से डिलीट करना है, यहाँ पे रियर पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे टॉप पे इंसर्ट करना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बाकी ऑपरेशंस की बात जिसके टर्म में नहीं करते हैं। और ये जो स्टैक और हमारे क्यू हैं ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी वाले डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब जो हमने तो ये जो देखा है ये स्टैंडर्ड मॉडल्स देखे हैं क्यू में। अब क्यू के कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं, उन वेरिएंट्स को हम लोग देखेंगे आगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं और वेरिएंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम रह गई हो इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका यथासंभव सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए